राजा का ऑर्डर था कि लैंड के टैक्स को डबल कर दिया जाए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इस तरह से लोग जो थे वो पूरी तरह से हताश हो गए, परेशान हो गए। उन्हें ये लगा कि ये उसी तरह की सिचुएशन हो गई जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति वो लोग प्रे बन रहे हैं, यानी एक शिकार बन रहे हैं। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग। अब राजा ने उन्हें कह दिया कि ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो अप कर सकते हो तो आप लोग अपनी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दीजिए। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। अब दीवान साहब अपने घर पहुँचे और उन्होंने घर पहुँचते ही अपने आप को ये समझाने की कोशिश की कि अगर राजा को टाइगर जल्दी से जल्द नहीं मिलेगा तो रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही, यानी राजा जो है लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाएगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। अब इस तरह से परेशानी जब ज़्यादा बढ़ गई तो उसने क्या किया, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, वो अपनी जान बचाने के लिए उसने उस टाइगर के बारे में जाकर राजा से बता दिया जो टाइगर उसने मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया था और उसे छुपा कर रखा था अपने घर में। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द दीवान एंड हिज एजेड वन ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इन टू द सीट। अब जब आधी रात हो चुकी थी, जब गाँव में सभी लोग सो चुके थे, तो दीवान और उनकी जो एजेड वाइफ थी यानी उम्र तजाक औरत, उनकी बीवी, वो लोग कार में बैठे और टाइगर को ले गए। ड्रैग यानी ढकेल कर उसमें बैठाकर और उसे ले गए। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। दीवान खुद ब खुद कार को ड्राइव करके स्ट्रेटली वहाँ पे लेके गए जहाँ पर राजा रुके हुए थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब जैसे ही वो लोग जंगल की तरफ पहुँचे, फॉरेस्ट की तरफ, तो जो टाइगर था वो कार से बाहर निकलने के लिए, जैसे सत्याग्रह होता है, गांधी जी ने पदयात्रा करी थी, उसी तरह यही हो गया। तो अब वो कार से निकलने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा था, यानी निकलना ही नहीं चाहता था। द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द वेस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। और दीवान भी जो था वो भी बहुत परेशान था। उसका भी मेन मुद्दा यही था कि अगर उसने इस को कार से बाहर निकाल नहीं दिया तो उसकी अपनी लाइफ खतरे में, इसलिए उसने किसी भी तरह एफर्ट्स यानी बहुत मेहनत, जो भी तरीका उसे सही लगा उस तरीके से वो टाइगर को अपनी कार से निकालने के लिए और ग्राउंड पर पुश करने लगा। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इन टू द महाराजा's प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। अब उसी दिन ही ऐसा हुआ कि वो टाइगर किसी तरह निकला और राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया जैसे कि एक आज्ञाकारी शिष्य होता है। मास्टर, व्हाट डू यू कमेंट ऑफ मी? तो उसने जाकर राजा से पूछ लिया कि राजा जी, आप मेरे लिए क्या कमेंट कर रहे थे। इट वॉज मोस्ट बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बेस्ट। और ये राजा के लिए बहुत ही खुशी का मौका था कि राजा के सामने खुद ब खुद वो टाइगर आ गया था। द टाइगर फेल इन ए क्रम्बल्ड हीप। अब टाइगर जो था वो जैसे अपने घुटनों को मोड़े बैठ गया, उसी तरह से वो भी डट कर खड़ा हो गया। I have killed the 100th tiger. My bow has fulfilled. The महाराजा was overcome with elation. इस तरह से अब राजा के अंदर जो पावर था या राजा जो इस चीज़ के लिए उतावले थे, अब वो उनकी आखिरी इच्छा पूरी होने वाली थी और उनको इस चीज़ को सोच कर बहुत ही खुशी मिल रही थी कि मेरे सामने आखिर वो 100वां टाइगर आ गया और इस 100वें टाइगर को मारकर मैं अपनी शपथ को पूरा करूँगा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा स्टैंड अवे इन हिज कार। अब राजा ने उससे मार दिया। महाराजा का ऐसा मानना था कि जिस तरह 99 टाइगरों को वहाँ पर दरबार में लाया गया था, उसी तरह ये 100वें टाइगर को जो है ग्रैंड प्रोसेशन यानी जैसे यात्रा कराई जाती है कि मरे हुए लोगों को, उसी तरह से प्रोसेशन में यानी जैसे 30 त्यौहार मनाए जाते उसी तरह बड़े जोश उल्लास के साथ में ये टाइगर को उनके दरबार में पहुंचाया जाए। लेकिन महाराजा स्टैंड अवे इन हिज कार, उसको कार में ले गए। आफ्टर महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। अब जैसे महाराजा वहाँ से निकले तो क्या हुआ, लोगों ने यानी उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसके निकट जाकर देखा कि वाकई टाइगर मर चुका है या नहीं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। और टाइगर ने क्या किया, अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए उन लोगों को देखा। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट दैट द बुलेट हैड मिस्ड इट। और वो आदमी ने यह पहचान लिया कि टाइगर अभी तक मरा नहीं है, वो जो महाराजा ने गोली चलाई वो गोली मिस्ड हो गई है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिस्लिंग
पास्ट। अब वो जो टाइगर था सिर्फ क्या कहते हैं बेहोश हो गया था आवाज़ सुनकर, जो बुलेट की ज़ोरदार भागने की आवाज़ थी उसकी आवाज़ से वो बेहोश हो गया था, इसलिए उसने नीचे गिर गया था। द हंटर्स वांटेड दैट दे शुड डू। अब हंटर्स जितने भी थे उन लोगों ने यहाँ वहाँ देखा। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब उन लोगों ने सोचा कि महाराजा को इस बात का कोई पता नहीं चलेगा कि उनका जो शिकार है वो मिस हो गया। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। अगर उनको पता चल गया तो ये जितने भी लोग उनके सैनिक थे उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वन ऑफ द हंटर्स टू केम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। अब एक उसमें से एक हंटर जो रहता है उसने 1 फुट अपने कदमों को पीछे कर दिया और उसने टाइगर को शूट किया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी यानी अब की बार जो गोली है वो मिस नहीं हुई और उसने टाइगर को मार दिया। यानी 1.25 टाइगर जो था वो एक हंटर के थ्रू मारा गया था, महाराजा के थ्रू नहीं।